को पता नहीं कि फ्रैंक दीदी कहाँ पर। Good evening. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, beta. So, how is Sir, it's everyone? science first or maths? Science class. We are just waiting for Ashna ma'am to join and other students to join. Lot of students are late. हाँ जी, सॉक्रेटिव होमवर्क सबने किया है? Okay. Sir, can you please repeat? I'm asking, has everyone done socrative homework? Yes, sir. Very good. I've changed the schedule, है ना? Heat का test is scheduled now. So, जयश्री, आपने क्यूब रूट का होमवर्क नहीं किया बेटा? Sir, I also didn't get question. I sent you a message. हाँ जी, कुछ का मैसेज तो मुझे मिला है. जयश्री, आई एम आस्किंग जयश्री. सर मैं जब टेस्ट कर रही थी तब नहीं, थोड़ा लाउडली बोलो. सर जब मैं टेस्ट कर रही थी वो अचानक से बोला कि स्टूडेंट आईडी ब्लॉक हो गई है. हैव यू सेंड मैसेज टू मी और नदीम भैया? आपने मैसेज भेजा था बेटा? हेलो. हाँ. हाँ जी. तो बेटा आशना मैम विल टेक क्लास 7:45 है ना? बी मैथ्स क्लास विल बी देयर. सो लेट्स कम बैक टू जयश्री. आप कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे बेटा फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क. हैड यू सेंड द मैसेज टू नदीम भैया और टू मी फॉर व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? जयश्री, आई एम लुकिंग फॉर आंसर बेटा. सर नो, है ना? सो यू आर आउट फ्रॉम द क्लास. ठीक है, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग. आप रिकॉर्डिंग देखें. आज की क्लास आप अटेंड नहीं करेंगे. दिस इज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई क्लियरली मेंशनड इन द ग्रुप, है ना? जयश्री, ग्रुप पर मेंशन था बेटा? सर
नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस है ना. आप माइक रिपेयर कराएं या फिर जेनी ट्यूटोरियल की क्लासेस छोड़ दें आप. If I can't get your voice, there is no use of continuing with the class. Now I am looking for the answer. How can you be so disrespectful to the teacher when I had posted it that it is must for the homework to be done? पहला तो वो मैसेज पोस्ट करना ही नहीं चाहिए, है ना. होमवर्क बाय इटसेल्फ इज मस्ट. उसके बाद दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस बेटा. पीछे भी you have missed the homework and missing the homework today is just unacceptable. ठीक है. So you are out from the class. I'll send the recording. पावनी, यस सर. बेटा क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी थी? सर सर अभी कितना है सर? 6:30. 6:30 है ना. You are joining 6:34. This despite me giving you warning last time. You should have joined 5 minutes early, but you are in your casual position joining 5 minutes late. Sorry, you are not attending the class. ठीक है. हाँ जी यशवी, माइक पर आओ बेटा. Yes, sir. आपने होमवर्क नहीं किया फिर से? Sorry, sir. I will do it from next सहज, time. सहज आपने भी होमवर्क नहीं किया बेटा? Sir, I will surely do it for the next time. ओके. ग्रुप पर मैसेज डाला था, क्या उसमें ऐसा लिखा था कि यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम? Was it written? Was it mentioned that one excuse will be given? क्या मेंशन था ऐसा कुछ बेटा? No, sir. है ना. देखो this batch definitely few of you, है ना. आप में से कुछ स्टूडेंट जो है they are going to be the boss और उनके नीचे जो है others will be working as a regular employee. Now if you don't have the zeal to be the boss, then you make it clear to your teachers and to your parents who are working hard so that you get successful in the life. ठीक है. I feel I don't have to tell you no difference between the lifestyle of a boss and of an ordinary employee. है ना. This is highly disappointing कि few of you are missing the class. भाई ट्यूशन क्लास का पर्पस क्या है? टू मेक श्योर कि आप स्क्रीन के आगे बैठे, टू मेक श्योर कि आप खेल ना पाए. क्या पर्पस क्या है ट्यूशन क्लासेस का? कुछ क्या पर्पस है बेटा? Study and gain knowledge. थोड़ा सा लाउडली, नॉट क्लियर. अनिकेत आप बोलें. Get knowledge. टू गेट नॉलेज. ओके, व्हाट एल्स अनिकेत? नॉलेज तो स्कूल में भी मिल रही है, फिर ट्यूशन क्यों आ रहे हो? To stay ahead of class. To be ahead of the class. देखो, to get the knowledge and with that knowledge to be ahead of the class. In the end, you want your parents want you to be successful, है ना. और आप सक्सेसफुल होंगे तो ऐसा थोड़ा है कि पेरेंट्स की वाहवाही होने वाली है या कुछ है. यू आर गोइंग टू लीड अ गुड लाइफ, अ बेटर लाइफ. और आपने ठान लिया कि नहीं, आई वांट टू बी ऑर्डिनरी, आई वांट टू बी जस्ट 12th पास और जस्ट अ कॉलेज ग्रेजुएट, देन वी कैन नॉट हेल्प. And you make this thing clear to everyone who is keeping hope with you. This is actually not fair, है ना. ये fair नहीं है बिल्कुल भी, because your parents are working hard. वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ना. मॉर्निंग में जाते हैं, they are working and then they are earning and then they are putting the fees in Zenny Tutorials account. And Zenny Tutorial is doing a hard work from its side. We keep all classes, we keep extra classes, and we give homework also, we give test also. But if you default from your side, फिर आप कह रहे हैं दुनिया को कि जी there is no use, मेरे को आप सबकी जरूरत ही नहीं है. आप चीख चीख कर बोल रहे हैं सबको कि why you are wasting time on me. फ्यूचर में 5 years 10 years down the line I am going to be just an ordinary citizen, ordinary person, ordinary life. I am happy to go in rickshaw or I am happy to go in scooty.
मैं 5 से लेकर शाम को 7-8 बजे तक मेट्रो में धक्के खाने के लिए तैयार हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आप कम्युनिकेट कर दें पहले कि मुझे लेविश लाइफ या अच्छी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे एक ऑर्डिनरी लाइफ से मेरे को सेटिस्फेक्शन है। आप वो चीज कम्युनिकेट भी नहीं करें और अपनी तरफ से जो है यू आर फीलिंग, आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं कि बिना मतलब कि मुझे परेशान किया जा रहा है। यू आर बिहेविंग लाइक एज इफ वी आर स्पेंडिंग, है ना, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं एंड टीचर्स आर स्पेंडिंग टाइम ऑन यू। आई एम स्पेंडिंग माई वैल्यूएबल टाइम ऑन यू, और आप उस दोनों चीज को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। वन स्टूडेंट कैजुअली वॉकड आउट, है ना, लास्ट क्लास हमारी मैथ्स की थी, उसके बाद ही और शी कैजुअली वॉकड आउट फ्रॉम द क्लास, नॉट अटेंडिंग द साइंस लेक्चर। व्हाई? क्या आपके पेरेंट्स के पैसे फालतू हैं, या आपके पेरेंट्स की जो विश है, ख्वाहिश है कि दैट यू सक्सीड इन योर लाइफ, यू लीड अ लीजर लाइफ, वो यूजलेस है? बेटा there is a big difference, है ना। even given a chance to me, I will go back in my 8th class 9th class and study hard. I studied hard but may not be sufficient hard. उस टाइम में हमारे पास कोई Zenny tutorial था ही नहीं। I like to join a Zenny tutorial in that time and I like to succeed. I like to work more hard and I'll become an IAS, a judge, a commissioner, something ना, जिसके पास power है, जिसके पास money है and everything is there. आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं डिफरेंट जगह पर फोन कॉल करता फिरूंगा, आई विल फेस सो मच ऑफ ट्रबल, बट दे हैव गॉट सो मच पावर इज देयर, दे हैव टू जस्ट मेक अ फोन कॉल एंड एवरीथिंग गेट्स रिजॉल्व्ड। सिर्फ एक लाइफ दी है भगवान ने, है ना, उसको ऑर्डिनरी वे में मत जियो, है ना। लुक फॉरवर्ड बिगर लाइफ, बिगर पिक्चर, अब पिक्चर जहां पर जो है, मतलब आप अपने बच्चों के अगर स्कूल में जाएं तो प्रिंसिपल गेट पर आकर रिसीव करे कि मैम आप हमारे स्कूल में आए हैं, वी आर सो प्लीज दैट यू हैव कम टू आवर स्कूल। थिंक ऑफ दैट थिंग। आप होटल में जाएं तो होटल का मैनेजर जो है वो आपके पास आके कहे सर वी आर प्लीज यू हैव कम टू आवर होटल फॉर अ मील, व्हाट सर्विस वी कैन प्रोवाइड। दैट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, and for that extraordinary life you'll have to put 5 years of extraordinary efforts. There can be, आप ना 10 excuse बना सकते हैं for not doing the homework, ठीक है, बट फिर लाइफ में आप excuse ही बनाते रह जाएंगे बेटा। if you can find time for morning shit or you can find time for your meals, then you should be able to find time for doing the homework also. आप मॉर्निंग में तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपकी मदर आपको ब्रेकफास्ट बना कर दे, और आपसे हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स एट द सेम प्लेटफॉर्म, तो आप फिर उस टाइम में आप रिफ्यूज कर जाते हैं। हाउ इज इट फेयर? ठीक है, दिस बैच आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है। आई डोंट वांट टू सी एनी एक्सक्यूज, है ना, आई जस्ट वांट टू सी ऑल स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड ऑल क्विज फेयरली एंड स्क्वेयरली, है ना। एक स्टूडेंट ना बहुत चालूपंती दिखा रही है, वो आई नो हु इज दैट स्टूडेंट, शी हैज अटेम्प्टेड स्पेयर वन, टिक 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 टिक, स्पेयर वन आईडी से फटाक से, then I can see what time spare one was done and what time she has attended the quiz. I know what she has done now. So whom you have cheated? आप किसको चीट कर रहे हैं भाई? होमवर्क अगर मैंने मस्ट रखा है इसका क्या मतलब है? आप जैसे मर्जी मतलब चीट करके भी करेंगे उसको। होमवर्क मस्ट है मींस यू स्पेंड टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस।
But this batch, you know, it's so much expectations are there. You are doing so good, but because of few students, I have to come back again and again to give this lecture. तुमने ओके चलो बेटा let's start the class ठीक है and I don't want this thing to get repeated and class 6:30 है ठीक है शौर्य सक्सेना as usual always you are late Pavni is always late I can't make out why you can't join 2 minutes beforehand and if you are not interested in class ठीक है or if you are not interested in doing homework बेटा प्लीज है ना गिव रीजन आप रीजन देंगे अगर आप कोई होमवर्क मिस कर रहे हैं कुछ ने होमवर्क मिस किया एंड ही हैज गिवन मी द रीजन एंड आई एक्सेप्टेड इट बट इफ यू हैव अ वैलिड रीजन यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड टू मी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हियर दैट वैलिड रीजन आल्सो you have to communicate to me why you have not done the homework and be fair to your parents ठीक है ना आपके पेरेंट्स की वो हार्ड एंड मनी है थिंक ऑन इट आप मॉर्निंग में उठ के 5 बजे उठ के अपने पेरेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाएं खूब मेहनत करके ब्रेकफास्ट बनाएं है ना 9-10 बजे तक आप ब्रेकफास्ट बनाएं आपके पेरेंट्स जो है उस ब्रेकफास्ट की तरफ देखे भी ना उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक दें आपको कैसा लगेगा सेम थिंग इज हैपनिंग ना योर पेरेंट्स इज वर्किंग फॉर फुल डे है ना when they are paying the fees actually they have paid you know maybe about 10 days of their effort their work to Zenny tutorial and if you are not utilizing it then you're disrespecting your parents you are saying आपके 10 दिन जाए तेल लेने पानी लेने I am not concerned about it how can you do that to your parents and they are not demanding anything for themselves na they are looking for your bright and better future दुनिया में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे बेटा यू नो ऑफिस में जो है पियोन भी मिलेगा है ना ऑफिस बॉय भी मिलेगा और ऑफिस में डाटा हैंडलिंग वाला स्टाफ भी मिलेगा जो सिर्फ कंप्यूटर में बैठकर टिक 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 डाटा हैंडल कर रहा है डाटा की एंट्री कर रहा है मोनोटोनस जॉब कर रहा है ना उसके ऊपर लेवल पे बॉस भी मिलेगा उसके लेवल पर भी बॉस मिलेगा और उससे ऊपर वाला बॉस भी मिलेगा हर एक का डिफरेंट पे स्केल है डिफरेंट लाइफस्टाइल है think on it what you are looking for आप सभी जो है ना यू आर फोर्सिंग मी टू गो अगेंस्ट माई नेचर इज नेवर यू नो टू रिमूव एनीवन फ्रॉम द ग्रुप बट टू एडजस्ट एंड टू लुक फॉरवर्ड ना आई लव टीचिंग भैया आई लव टीचिंग ठीक है आई एम इन दिस टीचिंग प्रोफेशन बाय चॉइस डोंट मेक मी रिपेंट फॉर माई चॉइस ठीक है क्लास हम करते हैं और क्लास में खूब हम उसको एंजॉय भी करते हैं ना there is a fun is there we are having quiz is there we are having some chit chat also is there and let keep it in that fun way only but you have to be serious hard work attitude has to be there casual attitude you will not get anything
अगर मुझे कैजुअल एटीट्यूड करना है, आई विल नॉट कीप एक्स्ट्रा क्लास ऑन मंडे, है ना, आई विल नॉट कीप टेस्ट. It takes effort now. Why I have to take 1.5 hour test? I'll make half an hour test only. Why I have to make Socrative on every subtopics? So when a teacher is working hard, you know, we look for a reciprocal this thing, that my students will also work hard. Or students may, all the students, even one student default, it hurts. ठीक है. एंड डाउन द लाइन, जैसे बेटा अभी वी रियलाइज, है ना, आपके पेरेंट्स रियलाइज करते हैं और आपके टीचर्स रियलाइज करते हैं, सेम वे यू विल रियलाइज. आई एम टेलिंग यू, आप फ्यूचर में अगर जाएंगे, सोचेंगे, देन यू रियलाइज दैट व्हाट वी यूज्ड टू से अबाउट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज टू वर्क, वी आर नॉट सेइंग 24/7, बट अब टाइम अगर आपके पास एडजस्टेबल उसमें ऐसा ही है ना, आई कांट हैव टाइम ऑन द अदर टाइमिंग्स, तो ठीक है, आप 3 days आप प्ले करें इवनिंग में, 3 days आप स्टडीज करें. कौन सा बिल्कुल आपको चेन के साथ बांध दिया गया है कि यू कांट मूव नाउ, एंड 3 days इज फेयर इनफ. अगर आपके फ्यूचर के 50 साल की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल फेयर है. अगर मैंने आपको बोला बेटा 3 days, है ना, 3 days छोड़ो, आप 5 days, आप 5 days जो है आप बहुत पढ़ाई करें और उसके बाद जो है पूरा साल जो है आप ऐश करेंगे, बट डिपेंड करेगा कि 5 days पढ़ाई करके आपने कितना स्कोर किया. तो क्या करेंगे आप? अनिकेत क्या करोगे बेटा? Sir, I would like to do the 5 days. ये 5 days दिन रात पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे आप, है ना, कि भाई अगर इसमें पूरा स्कोर आया तो पूरी ऐश मिलेगी. ऐश कैसे मिलेगी? मेरे को जो है चॉकलेट पेस्ट्री जो ऑर्डर करूंगा वो मिलेगा, एसी में, एसी हॉल में, वीआईपी पास में मैं मूवी देखूंगा. यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ. और यहाँ पर if you score 9 out of 10, then also you will get a good life, but no VIP passes or something. If you get 8 out of 10, then you will get a ordinary life. 7 out of 10 is little bit hardship and ordinary life. तो आप क्या करेंगे? ये 5 days जो है you will work super hard ना भाई. 5 days से अगर आपको 1 year का एक रेसिप्रोकल आपको मैं ऑफर दे रहा हूं तो यू विल वर्क सुपर ड्यूपर हार्ड. बट ये 5 days को अगर मैं 5 years बना दूं और इस 1 year को 1 लाइफ टाइम बना दूं, तो सिनेरियोस चेंज कहां हुए? सिनेरियोस तो वही है जो यहाँ 5 days में थे. कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता है. आई वाज इन IIT, मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई की, ना ही मेरे किसी बैचमेट ने पढ़ाई की. 4th ईयर में जाकर, क्योंकि प्लेसमेंट थी तो इसलिए हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी 4th ईयर में. कॉलेज का कैंपस देखोगे तो द्वारका का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसके आगे चुन्नू सा है, छोटा सा है. तो स्टडीज आर टिल 12th, और वो डिसाइड करेंगे आप आगे जो है ना कितना लेविश लाइफ जिएंगे, है ना. रहने को लोग 1 BHK और 2 BHK में भी रहते हैं, है ना. 3 BHK इज ऑर्डिनरी लाइफ. वर्क हार्ड की यू लिव इन अ पेंट हाउस. वर्क हार्ड की यू लिव इन अ बिग सोसाइटी जहां पर सब लेविश थिंग्स अवेलेबल हो. दैट्स द लाइफ टू लीड यार. आपके पास वो भी पॉसिबिलिटी है तो व्हाई नॉट वर्क फॉर इट. फिर पूरा दिन बैठ के पबजी खेलना, पूरा दिन स्विमिंग पूल में ऐश करना. रियलाइज दैट थिंग, रियलाइज इट. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट लेट. रियलाइज दैट. ठीक है. सो बैच देखो, मैं आई एम वर्किंग एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना. मैं कई बार 15 मिनट्स की एक्स्ट्रा क्लास भी लगाता हूँ, कई बार मैं आपको 9th का भी पढ़ाता हूँ, कई बार 10th का भी पढ़ाता हूँ, है ना. आई वॉन्ट दिस फुल बैच टू सक्सीड इन द लाइफ, है ना. आप लाइफ में बहुत अच्छा करें. यू बिकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू बिकम जज, है ना, यू बिकम डिप्टी कमिश्नर, यू बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना. You achieve extraordinary and you don't lead a ordinary life. ठीक है. And let's work for it together. Not 24 cross hours of studies, but sufficient and significant efforts that you outbeat others, है ना. Ordinary efforts, ordinary life. Extraordinary efforts, extraordinary life.
मैंने आज तक जो है बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं किया एरोप्लेन में. नाउ यू थिंक ऑन इट. बिजनेस क्लास you get special seats, sofa मिलता है बैठने के लिए, you get special menu, special privileges are there. That's what I'm saying. आप पूरी जिंदगी जो है वो इकोनॉमिक क्लास में तंग वाली सीट पर ट्रेवल करोगे या फिर बिजनेस क्लास में जाना चाहते हो? ठीक है जी, चलो लेट मी डाउनलोड द क्विज. चलो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको बेटा डाउट्स आ रहे हैं, और बिफोर आई लोड द क्विज, एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन? So can you take one example of the least perfect cube which is divisible by these three numbers? Any three numbers. Can you take one more example? Okay, 1 minute, 1 minute. Give me a second. Yes, sir. There was also a question, sir, in which there was given -1 into, sir, then there were pairs of 3 and 2. Sir, but -1 was there, sir. It was asked it is a cube or not. So, तो sir, बेटा -1 से क्या फर्क पड़ेगा, है ना? देखो मैंने अगर लिया मैंने पूछा 8, क्या 8 परफेक्ट क्यूब है आपका? yes, बताओ. sir. यस. और मैंने पूछा -1 into 8, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो -8 जो है वो -2 का क्यूब है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है. स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता. स्क्वायर में अगर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, -4 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट क्यूब में इट इज वैलिड. ठीक है. सो ये क्विज के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं. तो आपको कहीं पर अगर इश्यूज आते हैं, स्कोर कम है, दैट डजंट मैटर एट ऑल. मेन थिंग इज लर्निंग विद इट, है ना. आप सारे क्वेश्चन बोलेंगे, आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, बट आप पहले अटेम्प्ट तो करें उन्हें. ठीक है. सांची आप भी लेट हो गए बेटा. ठीक है. नेक्स्ट टाइम प्लीज एवरीवन जॉइन ऑन टाइम. इफ यू आर नॉट जॉइनिंग ऑन टाइम, सेंड मी अ मैसेज. And if you're not able to join on time, है ना, आकांक्षा आप भी लेट है, and if you have not send me a message and you are trying to join late, sorry, I will not allow you in the class. है ना, ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है. अलार्म लगा कर रखो बेटा. टीचर भी तो टाइम पर क्लास शुरू कर रहा है ना, हर बार, हर रोज, हर क्लास को टाइम पर शुरू कर रहा है. तो इट्स योर ड्यूटी टू कम इन क्लास ऑन टाइम. एंड देयर आर हाफ ऑफ द स्टूडेंट जो लॉगिन से पहले ही हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहते हैं. अगर वो हर क्लास टाइम पर कर सकते हैं तो हर स्टूडेंट क्लास टाइम पर कर सकता है. ठीक है. एंड दिस वन स्टूडेंट who had used the spare ID, ठीक है, डोंट रिपीट इट, है ना. यू आर सच अ वंडरफुल स्टूडेंट. आप अपनी बैच से आगे कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू शो इट टू एनीवन. ओके बेटा, इसी क्वेश्चन में डाउट था ना, तो अब क्लियर है. दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब. Yes, sir. ओके. Actually, all of them are perfect cubes. हाँ जी, हाँ जी, सभी परफेक्ट क्यूब है. राइट आंसर इज दैट ओनली. स्ट्रगलिंग इन विच वी हैव टू फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. एक बार सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर वाली बात कर लेते हैं. अगर मैंने बोला बेटा लेट्स से 360 को हम किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. किससे डिवाइड करें? तो 360 इज नथिंग बट 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. ठीक है. 360 की जगह 1080 ले लेते हैं. सो 1080. सो into 3 into 5 किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो यू विल इजीली गिव द आंसर कि सर 5 से डिवाइड करेंगे. ये 5 अकेला दुकेला है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो मजे आ जाएंगे हमें, है ना. नाउ दिस विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब. दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर, है ना. स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 विद विच विल डिवाइड. बट अगर हमसे पूछा गया सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर,
तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर में बेटा ये 5 तो हटाना ही हटाना पड़ेगा, ये नहीं हटाया तो क्यूब बनेगा ही नहीं। उसके बाद एक सेट ऑफ ट्रिपलेट भी हटाना पड़ेगा। तो आई विल रिमूव 5 एंड आई विल रिमूव all the 2s also. So second smallest number will be 5 into 8. Third smallest number will be 5 into 8 into 27. This will be third smallest. Third smallest number 5 into 8 into 27 or 10. In the second smallest number, you take it 5 into 8. So can we take 5 into 27 also? बेटा वो हाँ बिल्कुल वो थर्ड स्मॉलेस्ट होगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो 5 into 27 दिया, दैट बिकम्स थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। Okay, sir. ठीक है, सो दिस इज 27, 5 are 135 and fourth smallest will be 5 into 8 into 27 which is 1080। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन सा आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा आता है? सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है। इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट में यस सर, स्मॉलेस्ट आसानी से निकल जाता है, लेकिन हाँ। सेकंड स्मॉलेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है। सर सेकंड और थर्ड के बीच में एक डाउटफुल सिचुएशन होती है। हाँ, तो वहां पर थोड़ा सा व्हेन यू हैव टू यूज ब्रेन, न्यूरॉन्स आर गेटिंग कनेक्टेड, यू आर बिकमिंग मोर स्मार्टर, है ना। ब्रेन की एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, जहां पर यू हैव टू थिंक कि क्या होगा। अगर बिना सोचे ही आपने कर दिया तो उसमें दैट मीन्स यू हैव वर्कड हार्ड, बट अगर आपने सोच के आपको कुछ करना पड़ा है ना, दैट्स व्हाई आई लाइक टू गिव यू गाइस न्यू क्वेश्चंस, सम डिफरेंट क्वेश्चंस, सो यू हैव टू ब्रेक योर हेड कि ये कैसे होगा। एंड दैट थिंकिंग प्रोसेस इज व्हाई it makes maths as one of the best subject. Hanji, any doubt in this? Sir, can't we write in the second smallest number 5 into 27? बेटा ये देखो 135 तो बड़ा है ना 40 से। Yes, sir. तो smallest is 5, second is 40, third is 135. Okay. Okay, question number 13. Find the smallest number with which 88 must be divided to obtain a perfect cube. 88 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, that is 8 into 11, है ना। 8 is 2 into 2 into 2 into 11. इसको किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो जो भी अकेला दुकेला है उससे हम डिवाइड कर देंगे। नियति समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब मैंने इससे पूछा अगर कि smallest number with which 88 shall be multiplied, तो आप बोलेंगे सर 88 is 2 into 2 into 2 into 11. Sir, we can say 121. Yes, हाँ sir. जी। For perfect cube, I want all factors should be in set of 3s. तो ये 11 अकेला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको जो है 11 into 11 से और मल्टीप्लाई करूंगा, तो there will be 3 11s to make it perfect cube. So smallest number with which to multiply is 121. Second smallest, तो I will say 11 को बनाना ही है, साथ में एक और ट्रिपलेट होना चाहिए, तो 2 into 2 into 2. This will become second smallest with which it can be multiplied. So 121 into 8. ठीक है जी, 968 I think. Okay, 12th, 13th. Find the smallest number by which the number 128 shall be multiplied to make it perfect cube. So again 128, 2 की पावर्स आपको याद होनी चाहिए, है ना। आप लाइफ में अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाह रहे हैं तो 2 की पावर आपको 12 तक बाय हार्ट होनी चाहिए, है ना। 2 raised to power, sorry, 128 is 2 raised to power how much? 2 raised to power 7. ठीक है, 7. हाँ जी। तो 128 is 2 raised to power 7. 2 raised to power 7 is basically 2 cube into 2 cube into 2. ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं आई एम हैप्पी कि दे आर इन सेट्स ऑफ 3s. ये वाला 2 अकेला है, इसको मुझे सेट ऑफ 3 बनाना है, तो 2 into 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 2
So I will multiply it with 2 4. into 2. So my answer is 4. Okay. So one student has asked me to reload the quiz. I like that thing. I will reload it बेटा, है ना? Anytime if you need, किसी भी सब्जेक्ट की क्विज अगर आपको अटेम्प्ट करनी है, you just send a message to Nadeem sir. Tell him कि I want to attempt quiz of cell or I want to attempt quiz of crop production. है ना? He will load it and that loading will be for 2 hours only. लेकिन है ना? In 2 hours you attempt it and then you inform me that I have finished now and that will do. Okay. 19th, sorry, 19th and 26th. 19th. There are dash number of perfect cubes in between 1 and 1000. ठीक है, अगर आप 1 को देखेंगे तो 1 जो है वो 1 का क्यूब है, 1000 जो है वो 10 का क्यूब है. ठीक है, अब यहाँ पर जो कैच है वो क्या है? इन बिटवीन. अब ये वर्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है. मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन 10 to 20, तो आंसर कितना होगा? 9. 9. इन बिटवीन 10 to 20 देयर आर 9 स्टूडेंट, है ना, 11 से लेकर 19 तक. सो इन बिटवीन 1 क्यूब एंड 10 क्यूब हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर? So those are 2 cube, 3 cube, 4 cube till 9. 9 cube. No. 8. 8. 8. सर अगर टिल पूछा होता तो 10 होता ना? अगर क्या पूछा होता तो? टिल पूछा होता तो हाँ, टिल, है ना. अगर पूछा होता हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 till 1000, देन आवर आंसर वुड हैव बीन 10. ठीक है, और बस यही इस टाइप के क्वेश्चन है जो डिफरेंस करते हैं ना. जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें नॉलेज प्लस सम ट्रिक that will give you success, है ना. Next year I'll prepare you guys for GSTSC exam, then next year will be for NTSC, and already वो प्रिपरेशन हमारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है ना. You guys will do good. आगे बोलें. क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है. 26. Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 to 5. How many such cuboids will he need to form a cube? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था. तो बेटा अगर मेरे पास मान लो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, दिस इज द क्यूबॉइड विच इज देयर विद मी, और इस क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं, दो साइड्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मुझे इन क्यूबॉइड्स को ज्वाइन करके मुझे क्या बनाना है? एक बड़ा सा क्यूब बनाना है. ये समझ में आ रहा है आपको? मुझे ऐसे बड़ा सा क्यूब बनाना है. ठीक है, अब देखो ये क्यूब की जो साइड है, मान लो ये x है. अब यहाँ पर ये जो क्यूबॉइड लग रहे हैं, है ना, तो ये क्यूबॉइड किसके लग रहे हैं? ये तो 5 वाले क्यूबॉइड लग रहे हैं. 5 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर ना. सो वी हैव गॉट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. अब इसका मतलब क्या है कि जो बिगर क्यूब है, वो बिगर क्यूब की जो साइड है, दैट साइड विल बी मल्टीपल ऑफ 5. Sir, we can say it, वो LCM हाँ of जी, these ऐसे यहाँ पर ये जो साइड है हमारी क्यूब की साइड बनेगी, तो यहाँ पर ये 3 3 3 3 आ रहे हैं, है ना. सो दिस साइड x इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. पूरे 3 लगने चाहिए. So why can't be 2.7 cuboid? क्योंकि बेटा क्यूबॉइड्स को ज्वाइन करके मैं क्यूब बना रहा हूँ, तो क्यूबॉइड्स जो है दोस हैव टू बी इन इंटीग्रल मल्टीपल्स. डेसिमल्स में थोड़ा हम क्यूबॉइड लेंगे, Okay, sir. है ना. अगर डेसिमल में तोड़ना ही अलाउड है तो जो एक क्यूबॉइड है उसको तोड़ दो आप,
उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के आप उसके पीसेस बना लो और फिर उसको ज्वाइन करके क्यूब बना लो आप, है ना। आपको होल क्यूबॉइड यूज करने हैं, पूरे के पूरे क्यूबॉइड। और ऐसी क्यूबॉइड जब आप ऊपर लगाएंगे तो जो हाइट है, हाइट इज बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ 2s, है ना। हाइट जो वो 2 का मल्टीपल हो जाएगी। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज साइड ऑफ बिगर क्यूब is multiple of 2, it's multiple of 3, and it's multiple of 5. That means side of bigger cube is equals to common multiple of 2, 3, 5. और मैं अगर स्मॉलेस्ट साइज चाह रहा हूं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM ऑफ 2, 3, 5। LCM ऑफ 2, 3, 5 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद कितने क्यूब्स आएंगे, कितने क्यूबॉइड आएंगे? तो ये जो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, मैंने माना कि लेट्स से देयर विल बी x n नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। सो n किसके इक्वल हो गया हमारा? n इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का वॉल्यूम कितना है? हर साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और क्यूबॉइड का हर साइड जो है वो 2, 3 एंड 5 वाली है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, 30 से 30 कैंसिल हो गया, n इज 900। हाउ मेनी क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड? 900। इसी क्वेश्चन को हम वापस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में करेंगे अभी, ठीक है। ये फिगर्स हमें गिवन है 27th क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेप, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे, विच इज LCM ऑफ 843, विच इज योर 8 3s are 24, ठीक है। स्टेप 2, नंबर ऑफ क्यूबॉइड is volume of cube upon volume of cuboid। क्यूब का वॉल्यूम कितना है बेटा? क्यूब का वॉल्यूम हमारा होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना। दैट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब। ये वॉल्यूम क्लियर है, या वॉल्यूम में डाउट है आपको? No, sir, yes. है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो बेटा देखो, लास्ट ईयर अगर आप थे साथ में तो मैंने आपको कराया होगा, और आपने अगर मिस किया है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L इंटू बी इंटू एच फॉर क्यूबॉइड एंड S इंटू एस फॉर क्यूब। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल है। सो दिस इज 24 इंटू 24 इंटू 24। देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी रहे। 8 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। सो 8 3s are 24, एंड ये 4 से ये कैंसिल होगा 6, 24 6 are 144, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर। ये दो स्टेप नोट कर लें प्लीज, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेप, यू फाइंड द साइड ऑफ बिगर क्यूब। सेकेंड इज यू फाइंड नंबर ऑफ क्यूबॉइड। How many cubes are required to form the cuboid? हाँ जी, ओके। So one student has not understood. Let's take it again. बेटा मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक की शेप कैसी होती है? क्यूबॉइड वाली होती है, ठीक है। ब्रिक की जो डायमेंशंस हैं 20 सेंटीमीटर, एक्चुअली हाइट 20 होती है, 30 सेंटीमीटर, क्रॉस
somewhere around 60 centimeter. That's this is breadth, this is length, and height is 20 centimeter. ठीक है, अब मैं बिना विदाउट ब्रेकिंग एनी ब्रिक आई वांट टू क्रिएट अ क्यूब. मुझे एक क्यूब बनाना है. मैं इन ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन करके मुझे एक क्यूब बनाना है. ठीक है, तो मिनिमम कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी ताकि मैं उनको एक दूसरे के साइड पर और एक दूसरे के ऊपर रख के जो है आई कैन फॉर्म अ क्यूब. सो मिनिमम हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट्स अ क्वेश्चन. तो ये इनको ज्वाइन करके जो क्यूब बनेगा बेटा, ठीक है, उस क्यूब की जो डायमेंशंस होंगी, ठीक है, उस क्यूब की जो डायमेंशंस होंगी, दिस इज गिवन बाय एलसीएम, है ना. ये डायमेंशंस जो है वो एलसीएम से निकलेगा आपका, एलसीएम ऑफ 30, 60 एंड 20. ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है? दिस एलसीएम इज कमिंग एज 60 इटसेल्फ. राइट, then n is number of cuboids required. Number of cuboid, that's the second step. Number of cuboid required. This is volume of cube. जो बड़ा सा क्यूब आप बना रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो इस केस में ब्रिक है हमारी. वन मिनट. तो क्यूब कितना है हमारे यहाँ पर? 60 इंटू 60 इंटू 60, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक LBH है ना. LBH is length into breadth into height, that is 30 into 20 into 30 into 60 into 20. So this gets cancelled. 23 are 60 and 10 6 are. So total 6 bricks will be required. Risha, doubt clear है बेटा? Yes, sir. Excuse me, sir. बेटा जो मंडे को एक्स्ट्रा क्लास है उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, स्क्वायर रूट का, प्लस what should be subtracted or added to make it a perfect square, है ना. Those questions will be taken. हाँ जी बोलो बेटा. Sir, what if the same question is reversed? Come again, if same question. Same question is reversed. नहीं, किसी को समझ में आया what नियति is asking? No, sir. No, sir. Cuboids are नहीं नियति, और माइक इज नॉट वर्किंग गुड. आप चैट बॉक्स पर टाइप करके भेजें. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. अच्छा, शायद 40 आंसर दिया था किसी ने. एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन लेट मी टेक द क्वेश्चंस हियर. रेडी? क्विज करते हैं ना. प्रैक्टिस तो हो गई, हम थ्योरी पार्ट हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन, फाइंड cube root of जैसे लड्डू बनी हुई है ना. okay, so this is check okay, 8, 15 and 5. Find cube root of 15 5 by 8. हाँ जी, वेरी गुड आकांक्षा, अनिकेत.
ठीक है, यशवी विल टेक द 33rd क्वेश्चन. जयश्री कैजुअल मिस्टेक, चेक अगेन. Pavni again casual mistake, but most of you are doing it correctly. सर वो मैंने बाय चांस उसमें लास्ट में कल से वो लिख दिया था. That's why I am saying casual mistake. ठीक है रुद्र, जो क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया. प्लीज एवरीवन लेट्स सी. इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो दिस विल बी 8 into 15 which is 120. 120 plus 5 that is 125. तो इसी को हम वापस लिख रहे हैं 125 by 8. हमसे क्यूब रूट पूछा है, सो विल से क्यूब रूट ऑफ 125 by 8 which is cube root of 125 by cube root of 8. So this is 5 by 2 is the answer. चेक करें, क्लियर है? Is this the quiz question? हाँ जी, जिनका करेक्ट था प्लीज रेज योर हैंड. I was not able to. सर हमें सेकंड अटेम्प्ट से करना है. नहीं, सेकंड अटेम्प्ट नॉट अलाउड बेटा, है ना. लेट्स कीप इट फेयर वन. ओके, नेक्स्ट वन. Find value of cube root of 1 minute. This has to be 729 का square root. हाँ जी, करेक्ट करेक्ट. वेरी गुड. आकांक्षा, शाश्वत, अनिकेत, पावनी, श्रद्धा. That's it. That's it. Kush, very good. And 5 seconds more. Avni, correct. And Jayashri, correct. ठीक है, let's see here now. So बेटा यहाँ पर आप एक चीज को समझें. When I am saying square root of a, square root of a का मतलब है I am talking about a raised to power 1 by 2. When I am saying cube root of a, this means a raised to power 1 by 3. ठीक है, पावर फ्रैक्शन में चली जाती है. 729 की पावर 1 by 3 है और उसकी पावर 1 by 2 है. यहाँ पर एक्सपोनेंट लगाएंगे a raised to power m raised to power n. This is a raised to power m into n. ठीक है, so this is 729 raised to power 1 by 6. ठीक है, and this is 6th root of 3. आप चाहें तो उसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं. ठीक है, so this is 3 raised to power 6 raised to power 1 by 6. Answer is 3 raised to power 6 into 1 by 6 और 3. इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, मैंने आपको 12 तक सारे क्यूब बोला था याद करने के लिए.
तो 729 इज 9 क्यूब, है ना। तो क्यूब रूट एंड क्यूब ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दिस वी आर डिस्कस्ड। सो हमारे पास सिर्फ बचेगा 9 अंदर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3। ठीक है, सो वी हैव 6 स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट इन द लाइन। ओके, लेट्स सी हियर नेक्स्ट वन। रेडी? So now I am looking forward, है ना, these 6 students will answer first, then I will come to others. Okay. Mhm. 1 minute. आपको क्यूब से रिलेटेड, यू नो हाउ मच इज इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Sir, if it is for L into B Length square. into breadth into height. क्यूब, क्यूब बोल रहा हूँ मैं ना, ए क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? sir, I think it should be 6 into a or a की power 3. हाँ बेटा, A एक square. येलो वाला मैंने बोला, तो येलो वाला एरिया कितना है बताओ मुझे? A square. A ए square. स्क्वायर। तो जो हमारा डाइस होता है, डाइस एक क्यूब की शेप में होता है, और डाइस की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स। तो अगर मैं ऑल द 6 साइड्स उनका एरिया ऐड करूंगा तो कितना एरिया हो जाएगा मेरा बेटा? 6A Sir, it square. should be 6A 6A स्क्वायर, square. है ना। टोटल सरफेस एरिया इज 6A स्क्वायर। ठीक है, सो फॉर अ क्यूब वॉल्यूम इज 216 centimeter cube. Find its total surface area. I'm looking for answer first from these 7 students, then others. Hanji, first answer by Kanksha, very fast. Sir, my C is not working. Shall I send in M? Hanji, okay. Shaurya Malik is wrong. So you can lower your hand, Shaurya. Aniket is wrong, lower your hand. Hanji, Shashwat Nilab correct. And 5 seconds more. Okay. So Shraddha, Kush and Yashvi, है ना, you can lower the hands. So let's see here, time is up. Volume is a cube. तो हम पहले वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। वॉल्यूम इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। 216 is 6 cube, 6 cube सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 6 सेंटीमीटर का क्यूब। दोनों को कंपेयर करेंगे। साइड ए इज 6 सेंटीमीटर। अनिकेत, मैंने साइड तो पूछी नहीं बेटा, मैंने तो टीएस से पूछा था, है ना। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। सो दिस इज 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। शौर्य मलिक, आपने यहाँ पर मिस्टेक की थी। Sir, I misunderstood the question. सर मैंने भी ये आंसर निकाला था, पर मुझे लगा ये गलत होगा, फिर ऐसे क्यों निकल रहा है। Okay, so everyone ready again. This round winner were Akanksha and Shashwat Nilab. Next round, ready? अब lower hand करना है। Anji, Akanksha and Shashwat, you can lower your hands. Let's see if we can beat Akanksha and Shashwat in the next round. Okay. Question is
Find cube root of, this is हाहा, थोड़ा आराम से सोच के करना, नॉट इजी क्वेश्चन। एक्चुअली ये 64 की फिगर चेंज कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। Sir, but I have sent the answer. नहीं तो देन इट वाज रॉन्ग। Okay, send it again. I am expecting only one correct answer ना, let's keep it, जिसका पहले correct answer आएगा will be the winner. So Akanksha, you are out, Yashvi out, Aniket out, Shaurya Saxena out, and Jayashri is the winner. Shraddha, you just missed it. Kush also just missed. ठीक है? I think maybe some internet delay है ना. I got all three answers together. I will say all So three. the answer should be 0.2. So winner are Jayashri, Kush, and Shraddha, who followed the nitty-gritties of the question. है ना? Question was find the cube root of this number. तो पहले इस नंबर को सॉल्व करें, फिर उसका क्यूब रूट फाइंड करें, है ना? इस नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो सेट ऑफ थ्रीज लेंगे। सेट ऑफ थ्रीज में 1, 2 एंड 3। जीरोस का क्यूब रूट इज 0, 0 एंड 5, 1, 2 जो है वो 8 का क्यूब होता है, तो 8। तो माय आंसर इज दिस नंबर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0.008। तो क्वेश्चन इज फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.008। So my answer will be cube root of 0.008. So 8 ka cube is 2. So this is 0.2. Sir, I just wrote it till 0.008. Hanji, you are, I think, second answer was yours, है ना? Very fast. But again, आपने वो nitty gritties पर ध्यान नहीं दिया. So next time be careful. Quiz round में especially, है ना? But excellent performance by Jayashri, Kush, and Shraddha. Let's see here. Next one. Okay. 1 minute. Find cube root of 1.331. And the Akanksha, very good. Sir, was this a quiz question? हाँ जी, quiz question है ये. Oh, is it written 1.331? हाँ जी, 1.331. So is my answer correct? हाँ जी, correct. 5 correct answer. First is Akanksha, Shaurya Saxena, Aniket, Jayashri, Shraddha. Raise your hand. Shashwat, Trisha, Avni, Niyati. And 5 seconds more. रुद्र, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं बेटा. विधि आंसर्स. हाँ जी, विधि ने एक छोटी सी कैजुअल मिस्टेक कर दी है. Got it, And just a सौम्या second. करेक्ट.
रेज योर हैंड सौम्या। नियति करेक्ट। ओके, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ठीक है, कुश इट्स रॉन्ग। तो बेटा पहले तो देखो, आपको मैंने बोला 12 तक सारी क्यूब याद होनी चाहिए, उसका पर्पस ही यही है। ये नंबर देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे 11 क्यूब तो 1331 होता है ना। तो डेसिमल में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो बेस्ट है आप इसको ऐसे लिखें 1331 बाय 1000। अगर ये 3 डेसिमल्स नहीं आए, है ना, अगर ये डेसिमल्स 3 के मल्टीपल में नहीं है तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यूब रूट आप नहीं फाइंड कर सकते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर दिस इज 1331, ये 11 का क्यूब होता है, एंड 1000 इज 10 क्यूब। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए मुझे बोला गया, इसका क्यूब रूट जब मैं निकाल रहा हूं तो वो क्यूब एंड क्यूब रूट विल गेट कैंसल्ड। आंसर इज 11/10, दिस इज 1.1। Sir, I said 1.11. थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, सो मेनी हैंड रेज्ड। जिनका हैंड रेज्ड है सिर्फ वही आंसर भेजेंगे। फाइंड क्यूब रूट ऑफ, आई होप आपको सारे क्यूब्स याद हैं। 0.00343। वेरी गुड, शौर्य मलिक करेक्ट। शाश्वत नीलाब, लोअर योर हैंड। आकांक्षा, आई नीड आंसर। जयश्री करेक्ट। शौर्य सक्सेना, लोअर योर हैंड। शौर्य सक्सेना, लोअर योर हैंड बेटा। सर वो मैंने टाइपिंग में गलती से लिख दिया वो। अनिकेत का तो आंसर आया ही नहीं मेरे पास। अच्छा अनिकेत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, आई विल टेक इट करेक्ट है ना। अनिकेत आपका करेक्ट है, आप वापस भेजिए एक बार फिर से ना, लेट मी सी। ओके सर। सो आकांक्षा इज करेक्ट, नियति इज रॉन्ग, लोअर योर हैंड। अवनी करेक्ट, आकांक्षा, आकांक्षा क्या किया आपने, पहले तो आपने ठीक ठाक से भेज रहे थे, फिर उसके बाद गड़बड़ कर दी आंसर में। लोअर योर हैंड आकांक्षा। हाँ जी, अनिकेत करेक्ट है। कुछ लोअर योर हैंड। How will the answer come in decimal form? जिन्होंने आंसर नहीं दिया है प्लीज लोअर योर हैंड, है ना। सौम्या इट्स रॉन्ग, लोअर योर हैंड। ठीक है, ओके लेट्स सी हियर। बेटा हमने ट्रिक ऑफ द ट्रेड जो सीखा था वो क्या था, कि जो डेसिमल के बाद है नंबर ऑफ डिजिट्स, दे हैव टू बी इन सेट ऑफ थ्रीज। यहाँ पर सेट ऑफ 3 बन ही नहीं रहे हैं मेरे, है ना। जो लास्ट में है वो दो, Sir, add a 0 in the last. या फिर नहीं, जीरो ऐड किए बिना की बात कर रहे हैं ना, आप जीरो ऐड नहीं करेंगे लास्ट में। सर इफ वी जो विल ऐड डेसिमल के बाद है दिस, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स हैव टू बी मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर ये 3 के मल्टीपल में नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड, है ना। अगर ये होता 0.0000343, देन इसका जो क्यूब रूट है दिस इज इक्वल टू 0.07। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। मैं आपसे पूछता हूँ क्यूब रूट ऑफ 0.8, आप बोल देते हैं 0.2, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप दिस मिस्टेक वोंट बी रिपीटेड नाउ। ठीक है ना। सर हम ये लिख सकते हैं 7 बाय क्यूब रूट ऑफ सर 1 लाख। 7 बाय क्यूब रूट ऑफ 7 1 लाख। लाख। अच्छा यहाँ पर, अच्छा देखो, अगर इसको आप बना रहे हैं, है ना, तो 343 डिवाइडेड बाय 1 लाख हो गया ये, है ना। अब आपने ऊपर तो लिख दिया
ठीक है, ऊपर में क्या लिखा कि ये 7 का क्यूब है, नीचे ये किसका क्यूब है? ये तो किसी का मैंने क्यूब नहीं ऐसे है। आंसर भेजा है 7 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 लाख। हाँ, तो फिर वो परफेक्ट क्यूब कहाँ फाइंड किया आपने? आप कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 0.00343 कितना है? आप कह रहे हैं सर दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 लाख। तो इससे ज्यादा सुंदर तो ये आंसर दिख रहा था मुझे। आप समझ रहे हो? दिस इज लुकिंग मोर इजियर देन दिस। ये तो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ठीक है ना? चलो जी, विल हैव 5 minutes break, है ना? आशना मैम हैज ज्वाइन, सो शी विल स्टार्ट एट 45. सो आई होप आप सब जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? एंड फील फ्री टू आस्क हर एनी क्वेश्चन, है ना? तो क्वेश्चंस जरूर आंसर होने चाहिए। आपने साइंस की सॉक्रेटिव की है, ठीक है? नेक्स्ट सॉक्रेटिव आई विल पोस्ट इज ऑन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Okay, चलो sir. 5 minutes break is there, है ना? Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय Bye. बाय। Ashna ma'am, I have just ended the session, so 5 minutes break I have given. 45 till join.